सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। हम जो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का एग्ज़ाम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो सेट है बेटा, ये सेट नंबर 1 है और ये जो है 5851 पेपर कोड जो है 5851 इसका पेपर कोड है। ध्यान से समझ लीजिए, 58 5 और 1 और सेट नंबर 1 है ये। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको कैसे, इसका क्या क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले पूछ रहा है साधन आय और हस्तांतरण आय में जो है अंतर बताइए। तो बेटा इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। ठीक है, कारक सेवाओं के बदले में जो आय प्राप्त होती है वो साधन आय होती है। ठीक है, एंड ये वो एक पक्षीय भुगतान है जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा इसमें जो है NFIA को शामिल किया जाता है, इसमें NFIA को जो है शामिल नहीं किया जाता। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं और दोनों का अर्थ लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का जोड़ है, और घरेलू आय जो होती है घरेलू सीमा के अंदर सर्जित निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का जोड़ होती है। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा मैं करा चुका हूँ आपको सेम। 1000 आपको जो है स्वायत्त उपभोग दे रखा है। ठीक है, MPC जो है इसको हम कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वायत्त उपभोग जो है 100 दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो स्वायत्त उपभोग जो है ये आपको 100 दे रखा है, एंड MPC जो है वो बेटा 0.6 दे रखा है यहाँ पे आपको। ठीक है, MPC जो है ये 0.6 दे रखा है। इसके अलावा आय जो है यहाँ पे आपको 2000 दे रखी है। तो वो आपको बोल रहा है कि भाई प्रूव कर स्वायत्त निवेश जो है वो 300 आएगा। आई जो है ये 300 आना चाहिए, ये हमें यहाँ पे जो है बताना है। तो बेटा ये इसका आंसर हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है नहीं, ये वही सेम ही क्वेश्चन है, ये आ जाएगा 1300। ठीक है, और y इज़ इक्वल टू C प्लस S होता है। ठीक है, S आपका 700 आ रहा है बेटा, और संतुलन पे S और I जो है बराबर होते हैं, तो I आपका 700 आ रहा है, 300 नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये जो है बेटा गलत दे रखा है कि I 300 नहीं होगा। उसके बाद आपको कहते हैं कि नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला भी बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको मैंने बता दिया। MPS निकालना है बेटा इसके अंदर। MPS इसके अंदर आपको उसकी गणना करनी है। डेटा आपको जो दे रखा है Y 4400 दे रखा है। ठीक है, Y 4400 दे रखा है, ये 1000 दे रखा है। क्या ये 1000 C बार 1000 दे रखा है। ठीक है, I आपको जो है 70 दे रखा है। ठीक है, I अगर 70 है तो S भी जो है बेटा ये 70 ही होगा। MPS निकालना है। ठीक है बेटा, तो MPS अगर आपको निकालना है तो बेटा S इज़ इक्वल टू माइनस का S बार प्लस MPS Y, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, S बेटा 70 है, माइनस का S बार, अगर ये वो है तो ये 1000 आ जाएगा बेटा। ये MPS ये 1000 दे रखा है ना, C बार और S बार बराबर होते हैं बेटा, और Y आपका 4400 है बेटा। ठीक है, तो 1070 डिवाइडेड बाय 4400 इज़ इक्वल टू MPS 0.2 आ जाएगा बेटा ये आपका आंसर। ठीक है, 0.2 आ रहा था मेरा, तो एक बारी दोबारा देख लेता हूँ। 1070 और 4400, ठीक है, 0.24 जो है MPS आ रहा है, ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये मैं बता ही चुका हूँ कि ये आपको स्वायत्त उपभोग के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि भाई अगर कोई बंदा अनैच्छिक बेरोज़गार है तो क्या उसका भी उपभोग फलन y अक्ष के उस पर होगा। तो भाई मैं कितने बारी बता चुका हूँ, बंदा बेरोज़गार हो या कैसा भी, उपभोग फलन ऐसे ही शुरू होता है। जीवन जीने के लिए जीवन जीने के लिए मनुष्य को जो है उपभोग करना ही पड़ेगा, भले ही आय उसकी अनुमति दे या ना दे। तो चाहे बंदा बेरोज़गार हो या रोज़गार हो, सबका उपभोग वक्र यहीं से शुरू होता है, y अक्ष का। ये y अक्ष होता है उसके धनात्मक अक्ष से शुरू होता है। स्वास्थ्य मानव कल्याण का एक मापदंड है। वे भाई हेल्थ होगी तभी तो बंदा कुछ कर पाएगा। एक हेल्दी बंदा और एक अनहेल्दी बंदे में से कौन अच्छा काम कर पाएगा, हेल्दी वाला कर पाएगा। और एक देश के अंदर जितनी ज़्यादा हेल्थ अच्छी होती है वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना बेटर से बेटर होता है। इस तरीके से आप ये कर सकते थे। 5वीं की अगर बात करें, सेम बेटा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। कल ही मैंने आपको बताया था कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्या लिखना है, सेम मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राम एक सैलून में काम करता, उसको चोट लग गई, तो
कि जिसकी वजह से वो जो है अनुपस्थित है, तो क्या वो एक श्रमिक माना जाएगा? हाँ बेटा, वो एक श्रमिक जो है माना जाएगा। ठीक है जी, दोनों मैंने बता दिए, दोनों ऐड होंगे घरेलू आय के अंदर। ठीक है जी, क्यों ऐड होंगे? ये जो है बेटा निर्यात ऐड होता है घरेलू आय के अंदर, और ये कम ऐड होती है। ठीक है, आय विधि के अंदर हमने इसको पढ़ा है। सेम क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, कल ही मैंने मॉक टेस्ट 2 कराया है, सेम उसका क्वेश्चन है बेटा। जीडीपी का वितरण आपको इसके अंदर यहाँ पे लिखना था। बहुत ही हॉट क्वेश्चन है बेटा, महिलाओं के ऊपर बोला था, आएगा ही आएगा, चाहे रोज़गार पे ले लीजिए या हेल्थ ले लीजिए। भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य जो है वो एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। TR जैन के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन है, कह रहा है समर्थन और खंडन कीजिए। अदरवाइज़ आपको ये जो क्वेश्चन है बेटा, आपको यही सेम क्वेश्चन बेटा वुमेन हेल्थ का, आपको सेम यही क्वेश्चन जो है बेटा आप सपोर्ट मटेरियल से भी जो है कर सकते हैं कि इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, लिंग अनुपात जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है, और भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कन्या हत्या भी लिख सकते थे कि पैदा होने से पहले ही देख लेते हैं लड़का है लड़की है, लड़की होती है तो मार देते हैं बेटा। ठीक है, एंड 15 साल से लेके जितनी भी 15 साल से लेके 49 ईयर्स तक की जितनी भी महिलाएं होती हैं, ठीक है, उसमें 50% से ज़्यादा महिलाओं को जो है बेटा 50% से ज़्यादा महिलाओं को एनीमिया जो है उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है बेटा, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, वहाँ से आप लिख सकते थे। सेम क्वेश्चन है बेटा, कर की दरों में कमी का न्यून मांग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब लोगों को टैक्स कम देना है अगर, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, सेम सेट के अंदर है ये क्वेश्चन। अब जब बेटा कर की दरों में कमी हो गई, लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उनके पास पैसे आएंगे, डिमांड करेंगे और न्यून मांग की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये तो सेम वही क्वेश्चन है, सेट 1 में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, गारंटीड क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत ही कम बच्चों ने अटेंड करा होगा, केवल उसी ने अटेंड करा होगा जिनने जो सपोर्ट मटेरियल पढ़ के गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बेटा 7वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दोनों सपोर्ट मटेरियल का, भारत पाकिस्तान और चाइना का। क्वेश्चन नंबर 8 है सपोर्ट मटेरियल में, देख लीजिएगा उठा के। क्वेश्चन नंबर 10 सपोर्ट मटेरियल का है। क्वेश्चन नंबर 2 भारत सपोर्ट मटेरियल का, क्वेश्चन नंबर 2 भारत पाकिस्तान और चाइना का। ठीक है, देख लीजिए 1 2 और ये तीनों क्वेश्चन बेटा सपोर्ट मटेरियल के हैं। बोला था पढ़ के जाना, नहीं पढ़ के गए। कल ही कराया ये, एक वीडियो बनाई थी, APC APS MPC MPS दोनों में सीधा संबंध होता है। क्या करना था इसके अंदर आपको? अबे एक K = 1/1 - MPC, एक बारी 0.2 रख के दिखा देते, 0.2 रखोगे, चलो 0.5 रख लो, ठीक है, तो ये 2 आ जाता, और एक बारी 0.8 रख लेते तो ये आपका 5 आ जाता। बस ऐसे करके दिखा देते, न्यूमेरिकल जैसे करके सिखाया था भाई। यहाँ पे जब 0.5 रखोगे तो नीचे भी 0.5 आएगा, आंसर 2। फिर मैंने जब 0.8 लेंगे MPC तो नीचे 0.2 आ जाएगा, तो ये 5, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना था, इस तरीके से आपको दिखाना था कि भाई जैसे जैसे MPC बढ़ता है तो K भी बढ़ता है, जैसे जैसे MPC घटता है तो K भी घटता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रचालन अधिशेष की। तो बता चुका हूँ मैं आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, कोई कन्वर्जन नहीं करनी थी आपको, बस बेटा किराया, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी, इसको सबको जोड़ देते आंसर आ जाता। स्थिर निवेश जो पूंजीगत पे किया जाता है, स्टॉक में निवेश जो बेटा उत्पादक के पास एक टाइम पीरियड पे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे जो गुड्स होते हैं समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता रहता है, इसको स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो है बेटा, मैंने वहाँ पे आपको जो है, वहाँ पे बेटा शायद मेरे से गलती हो चुकी है, वहाँ मेरे से गलती हो चुकी है। यहाँ पे बेटा केवल इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, केवल 60 70 80 90 और ये इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा। वहाँ मैंने शायद जो पहला वाला सेट है वहाँ गलती हो गई, मैंने इसी गलती से इसको सेवानिवृत्त पेंशन ले लिया शायद। तो ये जो है बेटा तीनों को जोड़ देंगे, 60 70 80 90, 97,500 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 97,500। मैंने पहले वाले सेट में गलत कर दिया शायद, तो ये देख लीजिएगा, मैंने को लगा सेवानिवृत्त पेंशन है, ये नहीं आएगा बेटा, केवल इन तीनों को जोड़ देंगे और ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। स्टॉक और प्रवाह तो ईजी है, ये तो कर ही दिया होगा आपने, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो है
सतत विकास के लिए किन्हीं 2 कदमों को लिखना था तो यहीं लिख देते, ये लिखा हुआ, ये लो। उज्ज्वला योजना के बारे में लिख देते, ठीक है, कि इससे लोगों को फ्री सिलेंडर मिलता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाएंगे, जिससे अच्छा वो मिलेगा। यहाँ इतनी योजनाएं हैं, किसी के भी रिगार्डिंग लिख देते, आंसर आ जाता। यहाँ पे दूसरे के अंदर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह किसी के भी बारे में लिख देते, केयरिंग कैपेसिटी हो जाता आपका काम। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा पूरा का पूरा। तो ये है आपका, मैंने बस वहाँ गलती कर दी है, इसका आंसर 97,500 आएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ये वाला सेट 1।